हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। सो इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं द स्ट्रैटेजी फॉर द OCM पेपर। ओके, जैसे कि आप लोगों को पता है कि OCM नेक्स्ट वीक से आप लोगों का 21 से आप लोगों का HSC का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों को सारे पेपर्स जो भी आपने स्टडीज़ किए हैं, जो भी आपने रिविजन्स किए हैं, उसका आप लोगों को एक छोटा सा स्ट्रेटजी में बताने वाली हूँ। मतलब आप लोगों को पता चल जाएगा कि मेनली क्वेश्चंस आस्क्ड कौन से चैप्टर में से पूछे जाते हैं। तो आज हम फिलहाल करने वाले हैं OCM के चैप्टर की, मतलब कि कौन से जो क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 अकॉर्डिंग टू द पेपर पैटर्न ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड HSC। तो वहाँ से आप लोगों को कौन से चैप्टर्स में से ज़्यादा चांसेस है कौन से क्वेश्चंस के आने की। तो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर्स लिखे हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 विल बी ऑब्जेक्टिव्स, तो वो क्वेश्चन को हमें नहीं देखना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2, ओके, टर्म्स बताने हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3, फिर क्वेश्चन नंबर 4, फिर क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है आप लोगों का गिवन टर्म। ओके, 2 मार्क्स का रहता है वो, एक्सप्लेनेशन और एक टर्म बताना है आप लोगों को। तो वो आपको पता है कैसे लिखना है। बात आज हम करने वाले बड़े क्वेश्चंस की, और आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस कितने मार्क्स के लिए आखिर में आते हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे अभी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट द वीडियो इफ़ यू आर गेटिंग एनी ऑफ द डाउट्स, और प्लीज़ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाए। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 2, वो आप लोगों को पता चल गया होगा। यहाँ पे टोटल मार्क्स और ईच मार्क्स दोनों का कॉलम बनाया गया है। टोटल मार्क्स मतलब 2 4 ज़ा 8, ऐसे 4 क्वेश्चंस आप लोगों को आने वाले हैं। 6 में से 4 लिखने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अपने पेपर पैटर्न के थ्रू भी समझ सकते हो। तो ये जो रहेगा वो आप लोगों को ये भी साथ में बताया हुआ है कि कौन से चैप्टर, जैसे कि आप लोग ये सेकेंड वाले कॉलम में देख रहे होंगे चैप्टर्स लिखे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और 8। तो ये चैप्टर्स में से कौन से चैप्टर्स में से क्वेश्चंस आ सकते हैं, चांसेस है आने के। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 आता है केस स्टडी का। केस स्टडी आप लोगों को पता है, वहाँ भी 3 क्वेश्चंस में से कोई 2 अटेम्प्ट आप लोगों को करने पड़ेंगे पेपर के अंदर। फिर उसके बाद 2 जो है, यहाँ पे 2 जो है वो क्वेश्चन नंबर एनी 2 आउट ऑफ 3, तो मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो आप लोगों को 2 करना पड़ेगा। तो मोस्टली चांसेस कौन से चैप्टर में से, जैसे कि चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विस, इसमें से 4 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। मतलब जो ज़्यादा चांसेस वाले उसको आपको ज़्यादा अच्छे से करना पड़ेगा। फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर है और इमर्जिंग मूड्स ऑफ बिजनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी जो चैप्टर्स है उसमें से आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा करने के चांसेस हैं। जैसे कि अगर आप लोग गिवन टर्म देखोगे, क्वेश्चन नंबर 2 जो गिवन टर्म है आप लोगों का, वो आप लोगों के चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 में से सबसे ज़्यादा आने के, 5 और 8। देखो आप लोग 5 जो है वो 8 क्वेश्चन उसमें से आने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, वो उसका क्योंकि वेटेज उसका 8 मार्क्स का है, तो 8 क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। उसके अंदर 8 क्वेश्चंस हैं। मतलब आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू ये बताया गया, इस कॉलम के थ्रू ये बताया जा रहा है कि आप लोगों के टेक्स्ट बुक में टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, तो आप लोगों को वैसे वैसे समझकर चलना है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में गिवन टर्म के 4 क्वेश्चंस हैं, सेकेंड चैप्टर में 5 है, थर्ड में 5 है, फोर्थ में 5 है, फिफ्थ में भी 8 है, सिक्स्थ में 5 है, सेवेंथ में 5 है और 8 में 8 है। ठीक है, तो ऐसे करके पढ़ना है। केस स्टडी में पहले में 2 है, दूसरे में 2 है, और देखो नीचे जो कॉलम है टोटल क्वेश्चंस इन द टेक्स्ट बुक के कॉलम में 45, मतलब जितने भी सबको ऐड करके 45। फिर सेकेंड कॉलम में 19। थर्ड कॉलम में आप जब देखोगे तो थर्ड कॉलम में है डिस्टिंग्विश, क्वेश्चन नंबर 4, 12 मार्क्स।
एनी 3 आउट ऑफ 4 ईच विल बी फॉर 4 मार्क्स। ओके, पहले चैप्टर में तो है ही नहीं, दूसरे में 6 है, चौथे में 9 है, ठीक है, पाँचवें में 3 है, सिक्स्थ में है ही नहीं, सेवेंथ में 3 और 8 में 3। तो आप लोगों को याद रखना है कि आप लोगों को चैप्टर नंबर 4, 5 और 7 ये डिस्टिंग्विश के लिए नेसेसरी है, आपको करना ही करना है। 4 चैप्टर को तो बिल्कुल भी नहीं मिस आउट करना है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स 4, 2nd, 4th, 5th, 7th और 8 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, मोस्टली क्वेश्चंस इसमें से ही पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को ये सारे चैप्टर्स को करने फॉर एवरी क्वेश्चन। ओके, फिर आता है बात क्वेश्चन नंबर 5 की, दैट इज़ ब्रीफ। ब्रीफ जो है वो आपको आएंगे टोटल 8 मार्क्स के, 3 में से 2 अटेम्प्ट करने हैं आपको। वो भी आपको बताया गया है कितने में कौन से कितने क्वेश्चंस आते हैं ब्रीफ के भी। उसके लिए भी आपको मोस्टली चैप्टर नंबर 2, 4 और 8 को ही रेफ़र करना है, 2, 4, 7 और 8, ठीक है। आप लोग देख सकते हो 1 में 2 ब्रीफ है, 2 में 5 है, 3 में 2 है, 4 में 5 है, ऐसे करते करते सारे नंबर्स के हैं। फिर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6, जस्टिफाई दी फॉलोइंग का। एनी 4 में से 4 में से एनी 2 लिखना है आप लोगों को। ओके, टोटल विल बी 8 मार्क्स, ईच विल बी फॉर 4 मार्क्स। तो यहाँ पे भी आप लोगों को मोस्टली फोकस करोगे चैप्टर नंबर 2nd, 4th, 6th, 7th और 8 पे, ठीक है। मार्क्स आप कितने क्वेश्चंस कितने में आप लोगों को वो सारी चीज़ें बता दी गई। फिर क्वेश्चन नंबर 7, अटेम्प्ट द फॉलोइंग एनी 2 आउट ऑफ 3। उसमें भी आपका एक क्वेश्चन 5 मार्क्स है, मतलब 2 लिखोगे तो 10 मार्क्स मिलेगा आपको। ओके, 4, 6, 2, 8, 4, 5, 6 और 5 ये सारी चीज़ें। ओके, फिर लॉन्ग आंसर की बात करते हैं। यहाँ पे भी आप लोगों को एनी 1, 2 में से लिखना है, एक विल बी ऑफ 8 मार्क्स। तो आप लोगों को यहाँ पे भी सारे जो भी चैप्टर्स में से कितने कितने क्वेश्चंस हैं वो सब आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है। ऑब्जेक्टिव्स के लिए आप बाकी कीजिए, बाकी आपको ज़्यादा तो मोस्टली क्वेश्चंस 2, 4, 6, 7 और 8 को ही फोकस करना है और 5 को भी आपको करना है। ओके, तो ये सारे जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं एक प्रॉपर फॉर्मेट में कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने कितने क्वेश्चंस है। ये इसके थ्रू अगर चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसके थ्रू आप टिक आउट कर सकते हो कि आपका कौन सा चैप्टर कितना कंप्लीट हुआ है। आपको 4, 5, 7 और 8 इसको तो 2, 4, 5, 7 इसको आपको मिस करना ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपको करके ही चलना है, साथ ही साथ दूसरे क्वेश्चंस पे भी ध्यान रखना है आप लोगों को कि हमें कोई भी क्वेश्चन मिस आउट नहीं होना चाहिए। ओके, आई होप आप लोगों को सारा वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट्स रहेंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टिल देन कीप स्टडिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।